हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लीजिए, सब भी में ये कॉमन टॉपिक है जो इंग्लिश का है। अब सिलेक्शन फेज़ 12 जो एसएससी की पोस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो आए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं और हमें एक ईज़िली हम उसको समझ पाएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि सिनोनिम्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स मीन्स वो शब्द होते हैं जो सिमिलर होते हैं वर्ड, मतलब जो सिमिलर मीनिंग देते हैं। वो वर्ड जो एक शब्द से जुड़ा हुआ होता है, उससे रिलेटेड, यानी ऑलमोस्ट वही वर्ड हो, उसका ऑलमोस्ट वही अर्थ देता हो या फिर उसके जैसा अर्थ देता हो। जैसे स्मार्ट, स्मार्ट मतलब लुकिंग, मतलब जो तेज़ हो हर चीज़ में, एक मतलब तेज़ हो एक तरीके से। एंड इसका जो अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो वो होगा क्लेवर, यानी कि चतुर चालाक। अब एंटोनिम्स, एंटोनिम्स वो शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं अपोजिट होते हैं उस वर्ड, किसी वर्ड के। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रेड, अफ्रेड एक वर्ड है जो हम ज़्यादातर जानते ही हैं। अफ्रेड मीन्स डर। अफ्रेड का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ब्रेव, यानी कि उसका अपोजिट, ए अपोजिट एस सिमिलर। ओके, आप इस तरह से, अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर कन्फ्यूज़न होती है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। एस मीन्स सिमिलर वर्ड या उसके जैसा वर्ड, और एंटोनिम्स मीन्स ए मीन्स अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट, अपोजिट राइट, यानी कि उससे विपरीत। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अंडरलाइन वर्ड दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये जितने भी वर्ड हैं ये करेक्ट आंसर हैं, तो हम सभी को कवर करने वाले हैं। चलिए आगे हम अपनी इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। ठीक है, जो भी वर्ड दिया हुआ है उसका एक्यूरेट हमें सिनोनिम्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वर्ड में मतलब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर देखा है, फर्स्ट जो वर्ड है वो है जैगरोन। जैगरोन का जो करेक्ट आंसर है वो है टर्मिनोलॉजी, यानी कि करेक्ट यहाँ पर मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर दे रखा है सिर्फ वही आपका सिनोनिम्स नहीं है, और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, राइट। तो ये नहीं बोल सकते कि करेक्ट एक वर्ड का एक ही सिनोनिम और भी सिनोनिम। बट हमको ये देखना है कि जो भी हमारे 4 ऑप्शन हैं उनमें से हमारा मतलब उस वर्ड से रिलेटेड सिमिलर वर्ड कौन सा है, और अगर एंटोनिम्स पूछा है तो उस वर्ड से रिलेटेड अपोजिट वर्ड कौन सा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टनिंग। स्टनिंग का अगर एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर प्लेन। स्टनिंग मीन्स जो भाई, यहाँ इसका आंसर है गॉर्जियस, यानी कि जो दिखने में एकदम कहते हैं ना बहुत, तो आज बहुत कोई बहुत सुंदर लग रहा है तो हम बोलते हैं ना स्टनिंग लुक है या स्टनिंग परफॉर्मेंस, आपने देखा होगा। तो प्लेन तो होगा नहीं, प्लेन का क्या, इस प्लेन के आपको रिलेट कर रहे हो स्टनिंग से? नो। हाइडियस मतलब छुपा हुआ, नो। ये भी बिल्कुल इसके अपोजिट। अगली, स्टनिंग का तो अगली से कहीं तक मीनिंग रिलेट नहीं हो रहा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गॉर्जियस। स्टनिंग मीन्स गॉर्जियस। तो अभी ऐसे करते अगर हम एक एक वर्ड देखेंगे तो काफ़ी हमें टाइम लग जाएगा। तो हम अब एक काम करते हैं, हम सभी वर्ड के करेक्ट जो हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको सिनोनिम्स वर्ड जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है करेजियस। करेजियस मीन्स कस्टी। नेक्स्ट है कंसाइज। कंसाइज का यहाँ पर जो करेक्ट है वो है ब्रीफ। नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म इज एमिकेबल। वॉर्म का जो एक सिनोनिम है वो है एमिकेबल। नेक्स्ट है फेलिसिटी। फेलिसिटी मीन्स हैप्पीनेस। सिक्ल्यूशन, इसका राइट सिनोनिम है सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है फ्रिस्की। फ्रिस्की का राइट ऑप्शन है प्लेफुल। एंड नेक्स्ट है एम्ब्लेजमेंट, इसका राइट ऑप्शन है मिस अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट है इनॉर्मस। नॉर्मस का राइट ऑप्शन है लार्ज। नेक्स्ट है इंसोलेंट।
इंसोलेंट का जो राइट ऑप्शन है वो है डिसरेस्पेक्टफुल। डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड मीन्स डाइवर्स्टेड। कीज, कीज मीन्स कंक्लूड। एसेंट्रिसिटी का है मैनरिज्म। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का है ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट है कंट्रोल मीन्स ग्रिप। नेक्स्ट है एप्लेथोरा, इसका है एन abundance ऑफ। ल्यूलैबी मीन्स सॉन्ग। डिलाइटेड, जिसका राइट है जॉयफुल। नेक्स्ट है इनवॉय, इनवॉय मीन्स एम्बेसडर, एम्बेसडर। रिज़ाइन मीन्स सरेंडर। कहीं ना कहीं आपको मेरा यहाँ पर मेन पर्पस जो है वो ये है कि आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में डिफरेंस समझ आए, राइट। और यहाँ पर आप कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, राइट। तो कुछ और सिनोनिम्स बचे हैं, चलिए उनको और देखते हैं। तो हु डेजर्ट their families do not always become anchorities, anchorities, इसका है hermits। inertia, inertia means inactivity। intelligible, intelligible means comprehensible। lothe means height। efficacy, efficacy means efficiency। confiscate, confiscate means seize। अब यहाँ पर हम कुछ एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड टू मीन्स अपोजिट वर्ड मीन अपोजिट अर्थ देते हैं, राइट। यस, इसमें हमारा रेलिश, रेलिश जो वर्ड है वो हमारे यहाँ पर एंटोनिम्स रहने वाला है रुए, रुए का। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेव। ब्रेव, ब्रेव मीन्स कॉवर्ड। ब्रेव का होगा कॉवर्ड मीन्स कायर। यहाँ देखो ब्रेव मीन्स बहादुर और इसका जो वर्ड दे रखा है वो है कॉवर्ड, कॉ मीन्स कायर। लिबरल, लिबरल मीन्स स्वतंत्र। इसका एंटोनिम्स क्या है यहाँ पर दे रखा है कंजर्वेटिव मीन्स संरक्षित। एक जगह आपने मतलब एक तरीके से स्वतंत्र और संरक्षण मतलब एक जगह इकट्ठा करना। फ्रगल, फ्रगल, फ्रगल मीन्स फ्रगल का एंटोनिम जो अपोजिट वर्ड है वो है वेस्टफुल। नेक्स्ट है कॉवर्डली, कॉवर्डली का ही वो अपोजिट वर्ड ब्रेव यहाँ दे रखा है। बोल्ड, बोल्ड मीन का है अपोजिट वर्ड टिमिड। ट्रबल इज, ट्रबलसम, ट्रबलसम का अपोजिट वर्ड है ओबीडियंट। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब जो ऑक्यूपाई कर ले मतलब जब्त कर ले या फिर प्राप्त कर ले, ठीक है। वेकेंट मतलब खाली। इसका पॉजिटिव लाइट, लाइट मीन्स हल्का। इसका पॉजिटिव क्या होगा हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर आप रिलैक्स करते हैं एक्सट्रीनिस तो होगा और इनोरेंट भी नहीं होगा, इग्नोरेंट भी नहीं होगा एंड डार्क भी नहीं होगा। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है हैवी। फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स का जो अपोजिट वर्ड है अलाउ। एंड अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का जो है अपोजिट वर्ड है पुअर। एंड बेनेवोलेंटली,
का है अनकाइंडली। एंथोजियास्टिक का है अपैथेटिक। प्राइड मोडेस्टी। सनी मीन्स जहाँ पर मतलब सन अपनी वो शाइनिंग देता है, वहीं पर इसका अपोजिट वर्ड होगा क्लाउडी। चॉस का जो अपोजिट वर्ड है वो है ऑर्डर लाइनेस। चीप कहते हैं ना, बड़े चीप रेट है इसका, तो उसका है कॉस्टली, है ना। एक इसका अपोजिट वर्ड क्या है? कॉस्टली। एलिगेंस का हो अपोजिट वर्ड है ग्रेसलेसनेस। रिट्रीट का है एडवांस। श्योर मीन्स आप श्योर हो, और इसमें इसका अपोजिट वर्ड होगा डाउटफुल। मिसरेबल का होगा चीयरफुल। पर पेसिमिस्टिक का अपोजिट वर्ड है ब्राइट। काउंटरफेट का ऑथेंटिक। यहाँ पर इसका एंटोनिम रहेगा डेस्परेट का एंटोनिम्स जो है वो है होपफुल। असेंबल मतलब इकट्ठा होना, डिस्पर्स मतलब बांट दो, अब समाप्त कर दो, भेज दो। असेंबल डिस्पर्स्ड। कैच पकड़ना। ड्रॉप मीन्स छोड़ देना, अपोजिट। एसेडिड एकेडिड का है रिफ्यूज्ड। जेनरसिटी सेल्फिशनेस। वैग्रेंट अपोजिट वर्ड है सेटल्ड। प्रोवोक पैसिफाई। मेलेनोकोले cheerful। grave humorous। human life is transient means permanent, इसका अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो वर्ड रहने वाला है नेपोटी मीन्स इम्पेरिटिलिटी यहाँ पर वर्ड है, बट इन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। ओके, बट हमने यहाँ पर 35 एंटोनिम्स एंड 27 सिनोनिम्स डिस्कस करे हैं, एंड होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आया होगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में, और कहीं ना कहीं ये आपको एक माइंड में क्लियर करने में भी हेल्पफुल रहे होंगे। कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देख लिए हैं और अच्छे से, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है, बट कहीं ना कहीं ईजी टू अंडरस्टैंड है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है। तो आज हमने इस चीज़ को क्लियर किया है। मिलते हैं अपनी एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी एंड कमेंट मी आपको ये वीडियो कैसी लगी।